जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जीके जीएस डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मेरा मैथ का 5वां क्लास है। तो अगर आप 4 क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के देखिए। टाइप 1 और टाइप 2 जो है वो समाप्त हो चुका है रेशियो का। आज टाइप 3 और टाइप 4 लेकर के हम आए हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, तो चलिए टाइप 3 कैसे बनाते हैं आप लोग को बताते हैं। चलिए, पहला क्या कर रहा है कि a/3 बराबर b/4 बराबर a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है। तो a b c का मान पूछ रहा है। तो अभी तक जो है वो आप टाइप 2 में क्या पढ़े थे, तो टाइप 2 की बात कर ले तो आप टाइप 2 में क्या पढ़े थे, तो ये जो भागा में है a के नीचे है मतलब क्या, तो बटा यानी कि भागा में है। लेकिन टाइप 2 में क्या पढ़ाया गया था, तो देखिए टाइप 2 में जो होता है वो इसी को अगर आप 3a बराबर b 4b बराबर 7c इस टाइप से जो है वो टाइप 2 में हम पढ़ाए थे। लेकिन यहाँ क्या है, तो ये गुना में था और यहाँ क्या है, तो यहाँ बात कर ले तो ये भागा में है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे एबीसी, तो इसको जो है वो गुना वाले के लिए एबीसी निकालने के लिए जो है क्या करते थे, तो ये जो होता है वो एक को ढक करके और दो को गुना करते थे। इस तरीके से जो होता है वो ए बी सी का अनुपात निकाल लेते थे, लेकिन ये गुना में रहता था। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, तो ये भाग, यहाँ क्या है तो भागा में है, क्या है तो भाग में है। तो देखिए ये भाग में है तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये भाग में है तो इसको कैसे निकालना है, अच्छे तरीके से ध्यान देना है, ठीक है। जो जिसके नीचे में मान होगा वही उसका मान हो जाएगा। जैसे कि क्या है, तो ए के नीचे में 3 है तो ए का मान जो है वो 3 हो जाएगा। बी के नीचे में 4 है तो बी का मान 4 हो जाएगा। और सी के नीचे में क्या है तो 7 है तो सी का मान भी क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो बिना कलम उठाए बनने वाला है, ठीक है। ये काफी सरल क्वेश्चन है, यानी कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये बेसिक से चल रहा है तो इसको बिल्कुल एकदम लो से हाई तक पहुंचाना है, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं कहिएगा कि बिल्कुल एकदम बच्चा की तरह क्वेश्चन है, तो पहले बच्चा वाला पढ़ना है उसके बाद बड़ा वाला पढ़ना है। अगर बड़ा वाला पहले पढ़िएगा तो बच्चा वाला अगर नहीं पढ़िएगा तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 7 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 3 4 7, ए का 3 बी का 4 और सी का 7। तो ये जो होता है वो बिना बनाए जो होता है इसका मान आ गया है, ठीक है। चलिए अगला है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो ए बी सी का मान क्या हो जाएगा, वही है। तो ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, सी का मान 5 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 3 4 5, 3 4 5 हो जाएगा। अगला है कि a 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2 3 5 के अनुपात में है। तो x अनुपात y अनुपात z का मान पूछ रहा। तो ये थोड़ा सा अलग है। तो देखिए तो क्या करेंगे, तो पहले इसको उल्टा करेंगे। आपको पता है कि रेशियो जो होता है उसके नीचे में कभी भी कुछ नहीं रहता है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसको हम उल्टा करेंगे। तो अगर हम x को ऊपर ले जाते हैं तो 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 नीचे लिखिए। देखिए x को ऊपर ले जाएंगे तो 1 नीचे आएगा, तो 1 को नीचे लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है। तो हम सिर्फ x लिखते हैं, ठीक है। x अनुपात y अनुपात और z ऊपर जाएगा तो z हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम इसको ऊपर नीचे किए हैं तो इसका वैल्यू को भी तो करना पड़ेगा। तो देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, ठीक है। तो इसको हम उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा। अनुपात 1 ऊपर और 3 नीचे, 1 ऊपर और 5 नीचे। फिर वही चीज आ गया है कि रेशियो कभी भी बटा में नहीं रहता है, रेशियो कभी भी बटा में नहीं रहता, यानी कि इसके नीचे में कुछ नहीं रहेगा। और नीचे में अगर कुछ आ गया है तो उसको हटाने का तरीका टाइप 2 में बता दिया गया आप लोग को कि कैसे हटाया जाता है, ठीक है। तो देखिए 3 5 और 2 का क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे। 3 5 और 2 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 5 और 2 का एलसीएम 30 हो जाएगा। और 30 को हम सबसे गुना कर देंगे, 30 को सबसे यानी एलसीएम को सबसे क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे, ठीक है। अनुपात 1/5 गुना 30, 1/5 गुना 30। तो देखिए कटता है तो काट देते हैं, 15 दूनी 10 तिहाई 30 और 5 छौका 30। तो ये रेशियो कितना बन के आ गया है, तो 15:10:6, 15:10:6।
15, 10 और 6 देखिए कहाँ है, तो ए नंबर है। 15, 10 और 6, 15, 10 और 6। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि इसको ढकते और ये दोनों को निकालते। अगर एक्स का मान निकालना होता तो इसको ढक करके ये दोनों को गुना करते हैं। तो देखिए अगर ए का निकालेंगे तो जिनको निकालना है उनका खुद का वैल्यू उनको पसंद नहीं है, ठीक है। तो 5 दिया ही 15, तो 15 हो गया ए का मान, एक्स का मान। बाई की बात कर ले तो बाई का मान 1/3 है, तो इसको हम ढक देंगे नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, जैसा कि बाई का जो है वो 10 है मान। और सी की बात कर ले तो सी निकालना है तो इसको ढकेंगे और ये दोनों को गुना करेंगे। तो आपको जैसे समझ में आया है वैसे आप बनाइए, ठीक है। अब चाहे तो एलसीएम लेके बनाइए या तो डायरेक्ट कर लीजिए। चलिए अगला है कि x/5 बराबर 22/8 है, तो x+5 अनुपात 22+8 का मान क्या हो जाएगा। तो ये सब कोई मैथ है, ठीक है, ये तो एकदम तुरंत बन जाएगा। तो x का मान क्या है, तो 5 है, बाई का क्या है, तो 8 है। तो 5 धरिए, पहले लिख लेते हैं x+5 अनुपात 22+8, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, x का मान 5 है तो 5 अब +5 अनुपात y का मान 8 है +8, क्या हो जाएगा, 5 और 5 10 अनुपात 8 और 8 16। काटेंगे तो कटेगा तो काट देंगे तो 5 दूना 10 और 8 दूना 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा। 5:8 हो जाएगा। इसमें सिर्फ मान रखना था, ठीक है। चलिए अगला है कि x/3 बराबर 22/2 बराबर x/3 बराबर 22/2 बराबर z/1 है। तो ये सबका मान पूछ रहा है, ठीक है। x का मान 3 है, y का 2 है, z का 1 है। तो चलिए इसका मान रखिए, x² + y² अनुपात y² + z² अनुपात z² + x² है ना, का मान पूछ रहा है। तो इसका मान सीधा रख दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और बाई यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अनुपात बाई का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और जेड का स्क्वायर 1 अनुपात जेड का स्क्वायर। तो जेड कितना हो जाएगा, तो जेड का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे और एक्स का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, यानी 1 और +9। इसका देखिए क्या हो जाएगा, 9 और 4 13 अनुपात 4 और 1 5 अनुपात 9 1 10। अगर नहीं कट रहा है तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो वही आंसर हो जाएगा। 13 5 और 10, 13 5 और 10 इसका आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए अगला है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है। तो a + b + c/c का मान क्या हो जाएगा। तो a का मान 3 है, b का 4 है प्लस c/c का मान पूछ रहा है। तो देखिए क्या होगा, a का मान 3 है तो 3 रखेंगे, b का 4 है तो 4 रखेंगे, c का 7 है 7 रखेंगे और 7 से क्या करेंगे, तो भागा दे देंगे। c नीचे में है तो c का मान 7 है, 7 से भागा दे दिए, 4 3 7 और 7 से 14 और 14/7। तो काटेंगे तो कितना आएगा, 2 हो जाएगा क्या, तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि a/2 बराबर b/4 बराबर c/5 बराबर d/3 है। तो a² + b² + c² + d² बटे में a + b + c क्या है, तो मान किसका निकालना है, तो a² + b² + c² + d² और बटा में कितना है, तो b + c है। तो आप मान रखिए 2 है, a का मान 2 का स्क्वायर 4 प्लस b का मान 4 4 का स्क्वायर 16 और प्लस c 25 है, c का मान 5 है तो 25 हो जाएगा और d का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और बटे b + c, b और c 5 और 4 9 हो जाएगा। 16 4 20 25 सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कितना, 54 और बटे में 9 है तो 9 चौका 54। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके आंसर की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि x अनुपात y बराबर, चलिए टाइप 4 में आ गया। टाइप 4 बिल्कुल आसान है, ठीक है। टाइप 4 जो होता है वो टाइप 3 जो था वो बहुत छोटा था, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था तो वीडियो बहुत छोटा बनता, इसलिए टाइप 4 भी जो है हम इसमें ऐड कर दिए हैं। बाकी 4-5 क्वेश्चन उसके बाद कल जो है वो टाइप 4 का जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन हम कल लेकर के आएंगे। उसके बाद जो होता है वो सिक्के वाले स्टार्ट करेंगे, सिक्का पर आधारित प्रश्न, ठीक है। चलिए टाइप 4 जैसा कि आप लोग को दिख रहा है
टाइप 4। तो यहाँ क्या करना है, सिर्फ मान रखना है और मान रख करके उसका मान निकाल देना है। x अनुपात y बराबर 1 अनुपात 2 है, यानी कि x का मान कितना है, तो x का मान 1 है, y का मान 2 है। यहाँ क्या पूछ रहा है, 2x प्लस 4y अनुपात x प्लस 4y, x प्लस 4y बराबर भाट। देखिए मान किसका है, तो 2x प्लस 4y अनुपात x प्लस 4y का मान पूछ रहा है। सीधा सीधे मान रख दीजिए। x का मान कितना है, तो x का मान 1 है, तो 2 गुना 1 और प्लस 4 गुना 2 है ना। अनुपात x का मान कितना है, तो x का मान 1 है और प्लस y का मान कितना है, तो y का मान 2 है। तो 2 और 6, 6 2 4 दूना 8, 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अनुपात 1 और 4 दूना 8 कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो 10 अनुपात 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 10 अनुपात 9 हो जाएगा, जो कि कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए अगला है कि x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 1 है, तो x स्क्वायर माइनस y अनुपात x स्क्वायर प्लस y का मान क्या हो जाएगा। ये टाइप 4 आप लोग को ध्यान में रखना है। इसमें क्या है, सिर्फ मान बैठाना है और इसमें जितने भी टफ क्वेश्चन है वो हम कल लेकर के आएंगे। ये जो होता है वो शुरुआती वाला क्वेश्चन है, तो इसको पहले आप लोग हल्के क्वेश्चन से सीखिए, ठीक है। x अनुपात y बराबर इतना है, तो क्या पूछ रहा है, x स्क्वायर माइनस y अनुपात x स्क्वायर प्लस y का मान पूछ रहा है। तो x का मान कितना है, तो 2 है, यानी 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 अनुपात में x स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 में से गया 3 और अनुपात 5, 3 अनुपात 5। इसका आंसर की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, 3 अनुपात 5। 3 अनुपात 5 कहाँ है, तो बी नंबर में है। कहाँ है, तो बी नंबर में है, ठीक है। चलिए अगला है कि यदि x 2x प्लस 3y, देखिए इसी तरीके से जो है वो थोड़ा सा लेवल बढ़ते जाएगा। में थोड़ा लेवल बढ़ा, अगला क्वेश्चन में थोड़ा बढ़ेगा, फिर कल लाएंगे तो बढ़ेगा। मतलब कि जितने भी टाइप 4 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आप लोग को करा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ इतना अनुपात इतना बराबर 18 अनुपात 29 है, तो x अनुपात y का मान पूछ रहा है। तो देखिए क्या करना है, तो ये इतना अनुपात इतना है, तो अनुपात मतलब क्या बताए थे कि भागा, यानी कि उसको बटा में भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 2x प्लस 3y, अरे यहाँ क्या है, तो अनुपात यानी इसको क्या लिखेंगे, तो इसको नीचे लाएंगे 3x प्लस 5y, और क्या है, तो बराबर कितना दे रखा है, तो 18 अनुपात 29 है। तो 18 जो है वो इसका मान है और 29 जो है वो इसका मान है। तो 18 जब इधर भागा में किए हैं तो इसको भी भाग में करना है, यानी इसको भी बाटा में करना है। अब क्या करना है, तो क्रॉस गुना कर देना है, ठीक है। तो 29 दूनी कितना होता है, तो 58 होता है। 29 दूना 58 x प्लस 29 दिया 87y बराबर 18 दिया 54, 54x और प्लस क्या होता है, तो 18 पचे 90y हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, तो 58x में से 4x चला गया, इसको हम इधर लाएंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ 58x में 54x चल गया तो कितना बचा, तो 4x बचा, और बराबर में 90x में हम इसको, ये प्लस में है तो ये इधर जाएगा, तो माइनस में, तो 90x में 90y में 87y घटाएंगे तो 3y बचेगा। कितना, तो 3y बचेगा। तो इसको देखिए क्या पूछ रहा है, x और y का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो x और इसको लाएंगे इधर y, x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 यहीं रह जाएगा और 4 आ जाएगा नीचे, तो 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4, ठीक है। 3 अनुपात 4 कहाँ है, तो डी नंबर में 3 अनुपात 4। अगला क्वेश्चन है कि 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अनुपात 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 12 अनुपात 19 है, तो x अनुपात y का मान पूछ रहा है। तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे। देखिए क्या करेंगे, तो 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और ये अनुपात में है तो इसको हम बट्टा में करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 अनुपात 19, यानी कि 12/19 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस गुना करिए तो 19 चौक 76 हो जाएगा x स्क्वायर, और माइनस 19 57 y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 19 12 दूनी 24 x स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, 12 × 5 = 60 y स्क्वायर, 12 × 5 = 60 y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो x को हम 76 x स्क्वायर और माइनस 24 x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 60 y स्क्वायर, और इधर माइनस में है माइनस 57 y है, तो इधर आएगा तो प्लस 57 y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको घटाइए, तो 6 में से 4 गया 2
और 5 7 में से 2 गया 5, यानी 52 एक्स स्क्वायर बचा इधर, और इसको जोड़ेंगे तो 7 और 6 5 11 117 वाई स्क्वायर। इसको अगर कटता है तो काट देते हैं। 13 चौका 52 और 13 17 से, 13 चौका 52 और 13 17 से, यहाँ तक कितना बचा? तो 13 एक्स स्क्वायर, सॉरी 13 चौका 52 हो जाएगा। ठीक है, 13 चौका 52 और 13 17 से, तो यहाँ क्या बचा? तो 4x स्क्वायर बचा और इधर 9y स्क्वायर बचा। 4x स्क्वायर बचा और 9y स्क्वायर बचा, तो क्या हो जाएगा? तो x स्क्वायर और इसको इधर लाएंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? तो ये 9 यहीं रहेगा और 4 इसके नीचे आ जाएगा। अब इसके आगे की प्रोसेस हम इधर करते हैं क्योंकि नीचे हो गया काफ़ी। ठीक है, एक्स स्क्वायर बटे y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो 9/4 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? चलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम देखिए x/y पर पावर स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है तो ये ऊपर यानी कि दोनों पर लगा दिए स्क्वायर। ये 9 किसका स्क्वायर है? तो 3 का है, और 4 किसका है? तो 2 का है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3 का स्क्वायर और बटे 2 का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख करके, यानी दोनों पर स्क्वायर है तो सीधे पावर पर चढ़ा देंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखिए, चलिए इसको 3 और 2, ये इसको क्या करेंगे? तो स्क्वायर चढ़ गए, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि ये बराबर में था। अब ये क्या बचा? तो x/y बराबर क्या हो जाएगा? 3:2, यानी कि x और y का मान ही तो पूछ रहा था। x/y बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि बट्टा में है या फिर अनुपात में कहिए तो दोनों का बात बराबर है। x का मान 3 है और y का मान 2 है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 3:2 हो जाएगा। क्या? तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक है। बाकी जितने भी टाइप 4 के जितने भी हार्ड क्वेश्चंस हैं वो हम कल लेकर के आएंगे। ठीक है, आज इसलिए उतना हार्ड नहीं लाए क्योंकि आज सीखना था। ठीक है, तो आज यहीं तक। बाकी आप लोग जो है वो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।